ही मिलेगा। इसलिए जो लोग आज इस इच्छा से आए हुए हैं कि हमको भगवत प्राप्ति का मार्ग मिले, हम भी भजन कर्म करके मानव जीवन के लक्ष्य को हासिल करें, वो सभी लोग धीरे धीरे अपने स्थानों से निकलकर दर्शन मंच की तरफ आने की कृपा करें। आपकी प्रतीक्षा में एक छोटी सी प्रार्थना हो रही है। आप इसको करते हुए, सुनते हुए अपने कदम अपने रहने की जगह से निकालकर दर्शन मंच की ओर चल दीजिए, ताकि सत्संग के एक एक वचनों का लाभ आपको पूरी तरह मिल सके। सभी लोग बोलेंगे जय
परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट रूप दया सिंधु पूज्य महाराज जी को पूज्यशः नमन। संस्था के शुभ चिंतन मार्गदर्शक वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य, आप सभी गुरु महाराज के पावन आश्रम पर गुरु दरबार में उपस्थित भक्ति और परमार्थ के जिज्ञास भाई बहनों माताओं धर्म प्राण सज्जनों, इन संदेशों को ऑनलाइन अपने अपने स्थानों से सुन रहे आप सभी सत्संग प्रेमियों सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, आज पूर्णिमा का दिन है। 20 सितंबर सन 2021 प्रातःकालीन वेला में साधन भजन के अभ्यास के लिए आप इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, आज प्रातःकालीन वेला में पूज्य महाराज जी का सत्संग दर्शन मंत्र से होगा। उनकी अमृत वाणी हम सभी प्रेमी भाई बहनों को सुनने को मिलेगी। आप इसी इच्छा से दरबार में पधारे हुए हैं। तो जो लोग अभी सत्संग स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं, आप सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि अब देर मत कीजिए। सत्संग का समय बिल्कुल सन्निकट है। थोड़ी ही देर में पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर हो जाएगा। इसलिए आप सत्संग वचन वाणियों से वंचित रह जाएंगे। कोई वचन छूटे नहीं। सत्संग की आतुरता इच्छा जगी रहनी चाहिए। इसलिए आलस त्याग करके अपने अपने स्थानों से चलकर दर्शन मंच के सामने आ जाइए और पूज्य महाराज जी की बातों को, एक एक शब्दों को चंदा चकोर की तरह से पीजिएगा, क्योंकि उन शब्दों में, उनकी अमृत वाणी में हमारा परमार्थ, हमारे भक्ति के पकने और सफल बनाने के सूत्र मिलेंगे। वो वचन वाणियाँ हमको प्रेरित करके साधन भजन के लिए जिज्ञासु बनाएगी और साथ ही साथ हमको रुचि पैदा कर देगी। ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब सत्संग वचनों को सुनने के लिए मन और चित्त एकाग्र होने लगते तो शरीर ढीला हो जाता, सब इंद्रियां शिथिल हो जाती, सब तरफ से ध्यान हट करके महाराज जी के वचनों की तरफ आता है। और जब शरीर निढाल हो जाता है तो वो तुरंत निद्रा भवानी की गोद में लुढ़क जाता है।
और झपकी लेने लगते हैं। हम आप वचन छूट जाते हैं, वचनों का बोध नहीं हो पाता, अधूरी चीज सुन करके अर्थ का अनर्थ लगा देते। इसलिए नींद से अपने को बचाइएगा। कोई न कोई उपाय ऐसा कीजिएगा जिससे आपको नींद से निकलने का मौका हो। मैंने बहुत से प्रेमियों को देखा है कि जब कस के जो है नींद आती है तो अपने ही हाथों से अपनी चमड़ी को नोच लेते, यानी चुटकी काट लेते, और इतनी जोर से दर्द पैदा हो जाता कि बहुत देर तक सचेत होकर के वाणियों को सुनते हैं। करने वालों के लिए बहुत सारे साधन हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, कभी दादा जी महाराज के सत्संग में जब बैठे तो बीच में नींद सताने लगी, तो सत्संग के बीच में अपने ही हाथ से अपने गाल पर वो जोर का तमाचा मारा कि सब लोगों का ध्यान उधर खिंच गया। लोगों ने कहा क्या है? कुछ नहीं, मन को सचेत कर रहे थे। प्रेमी भाई बहनों, तमाम साधक उनके जीवन का इतिहास है। नींद से बचने के लिए अपनी चोटी में रस्सी बांध लेते और ऊपर छप्पर या कच्चे मकानों की उस बदली में बांध देते, और जब साधन भजन पर बैठते नींद सताने लगती, आगे लुढ़क जाते, ये चोटी खिंच जाती, इतना जोर का दर्द होता कि टेढ़ी से चोटी तक कांप जाता। उस समय नींद दूर चली जाती। करने वालों के लिए सब साधन है। हमारे आपके अंदर भाव पैदा होना चाहिए, सुनने के लिए ललक पैदा होनी चाहिए। आज जीवन की अनमोल वस्तु मिलेगी, वो वस्तु जिसको दुनिया में सारी सोना चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगाने के बाद कोई दे नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास है नहीं। ये दौलत तो जब सतगुरुओं की कृपा जीवों के ऊपर होती है और सतगुरु पर उस मालिक की सीधी किरण पड़ती है, तब जाकर के दया कृपा से ये दौलत मिलती है। आज आपको मौका है, पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होकर के दया कृपा याचना कर रहे हैं, सभा की प्रार्थना कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सभी को बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थानों पर बैठ जाइए, और जो लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं, आपके लिए ये सूचना है कि पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं और सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। आप अपने स्थानों से निकल करके जल्दी जल्दी मंच के सामने आ जाइए, ताकि आपकी सत्संग की वचनवाणियाँ पूरी सुनने को मिले, वचनवाणियाँ छूट न जाए। जल्दी से आ जाइए, और पूज्य महाराज जी सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा का संदेश आपको सुनने को मिलेगा। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में नम्र निवेदन करते हैं कि वो संकल्प बना करके जो संदेश गुरु महाराज का सुनाने के लिए हम सब लोगों के बीच में पधारे हुए हैं, अपनी दया कृपा का संदेश अपने अमृत वाणी से हम प्रेमी भाई बहनों को सुनाने की
कृपा करें। जय गुरुदेव। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें। बोलो जय मालिक को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए। बोलो जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे।
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को इस संसार में फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा हम जीवों को बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण, जो पुराने समय की साधना थी उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुराने युगों की साधना थी, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वह अब कलयुग में संभव नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम पुराने युगों की साधना अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की आयु हो गई। कलयुग में घटकर 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। प्रेमी भाई बहनों, अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई जी पाता, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है।
फिर मनुष्य के पास समय कहाँ बचा। न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में संभव नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरे बुद्धिमान होते, तीसरे बीच के जीव होते जो ना ज्यादा अज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते वे क्या करते हैं कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मेरे पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, आलिम फालिम विद्वान गुणी और ज्ञानी समझते हैं, उनकी हालत ऐसी है कि जो विद्या में पढ़े सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी। हालांकि विद्या बुद्धि का विषय है और इस परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ भी ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। प्रेमी भाई बहनों, आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछो, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहुत होके पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी है ना ही ज्यादा बुद्धिमान, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया, अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया, बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं है, कोई दुनिया रमाए बैठा है,
चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूर्य की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठा और कह रहे हम तपस्या कर रहे। अरे उनसे जा करके पूछिएगा कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते, व्रत या उपवास रखना अच्छी बात है, इससे शरीर आपका हल्का होता, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता। जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ न जावे, वह कभी रोटी नहीं खाता। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता न था। ज्यों दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या, दिया जल रहा, तेल भरा हुआ, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों। कहने का मतलब ये, दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता था, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा, किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई भी जीव अंदर न जाने पावे, कोई मेरे भेद को न जानने पावे। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। अरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती है। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि का दृष्टांत आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। ये जगत के जीव जितने भी कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिएगा। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी कि ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता।
हे पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझाओ कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करता उसे सहज में मुक्ति मिल जाती। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मत्स्य की योनि में यानी मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मुए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सवै नहाए, जल जीव जौनि माहि फरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि कहते हैं लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि, सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाए। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरना व्रत व्रत साधो सोए, सहज में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत ले लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल पायो पाहन को लीना। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ जैसे जैसे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ
भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बताओ जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे। फिर कभी संसार में हमको भटकना न पड़े। कभी 4,84 लाख योनियों में हमको दोबारा आना न पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है। लोग इसकी पूजा करते हैं। चूंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन सभी लोग जानते हैं। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो देखो, कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, 100 कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटानि कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई यही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों के लिए वृक्ष की योनि में एक जगह खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की। हजारों हजार वर्षों तक पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर पर परिक्रमा लगाई बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भाव में भरमाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते 4,84 लाख योनियों कि बार बार हम 4,84 लाख योनियों में भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा इन बंधनों से छूट जाए, फिर कभी पाप और पुण्य के दायरे में हम ना फंसे, कभी कर्मों के बंधन में हम ना फंसे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ, तुम एकादशी का व्रत रखो। मुझे ये विश्वास है कि इससे तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 एकादश की ना, अंत जन्म माखी कौली ना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। ये मत आप लोग समझिएगा कि हम किसी पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये तो हम आपको अर्थ बता रहे हैं। आपकी
आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ प्रमाण दे करके लिखा है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। देखो लोमश ऋषि बड़े साफ शब्दों में कह रहे कि हे पिताजी, अर्प निवृत्त कीनी बहुत तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए हैं, जरा उसका भी आप लोग विवरण सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतवार को कीना, याते जन्म चील को लीना। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर एतवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविध व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। अर्प निवृत्त तीज को कीना, और कुकर जन्मता ही से लीना। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और पर दोष नेम से कीना, हर को जन्मता ही से लीना। कि हे पिताजी, मैंने बड़े नियम और संयम के साथ, जैसे जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ, ठीक उसी प्रकार से बड़े नियम और संयम के साथ में मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, तो मुझे गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला, उसमें डाल दिया। अब उसमें आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे आप सजने और संवारने में लग गए। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता, और आप बंदर की तरह नाचते रहते। देखो लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना, याते जन्म घूस को लीना। कि हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि कहते हैं कि अर्प निवृत्त करे धार बनाई, और पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद होता चला गया। मैं इधर उधर भटकता रह गया। जहाँ मैंने आशा बांधी, वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि मेरा ये विचार है कि तुम जाओ, जाकर दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान की नहा बहुत तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीना, और मुक्त न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीरथ व्रत
इतने दुनिया भर के कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मुझे फल कुछ नहीं मिला। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, बड़े दीन भाव से अपने पिता से यानी ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मैं न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, मैं कर्म कांडों में फंस करके अलग अलग योनियों में भटकता रहा। जैसे मैंने कर्म किए, फल के अनुसार हमको योनि मिल गई। जहाँ मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, आपकी बार दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा अंत में जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होय उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ, जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं होई है इनके निर्वारा। ये तीर्थ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता है, अपने ही पुत्र को इतने वर्षों तक, हजारों हजार वर्षों तक भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया, भाई संत शरण से होय उबारा। मुक्ति का रास्ता यदि कहीं से जाता है तो वह केवल संतों की शरण से होकर के जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उस अनामी महाप्रभु ने जब हम जीवों को देखा कि हम दुनिया के जीव ये अंधकार के दलदल में फंसते चले जा रहे, कर्म कांडों के जंजाल में फंसते चले जा रहे, तो स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजा और संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़कर इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। हरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुरापात है।
अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा की? हमारे मन ने पैदा की। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता, सर्व मानव जाति की भलाई के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता। महात्माओं ने अपना पूरा जीवन जीवों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते हैं। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत है, वो असलियत है, वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का प्रचार करते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में और परमात्मा के प्यार में मिले। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला। तू माया के जाल में फंसी हुई, जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता है। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब दुखों में तब्दील हो जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर कभी किसी को स्थायी रूप से सुख और शांति नहीं मिल सकती। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहे। अब हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे,
या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए। न्याय के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बन गया। चाहे तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, फिर भी हमें महात्मा दुखी क्यों कहते रहते, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहता, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजाकर निश्चिंत होकर के सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, इन 100 सालों के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी लगवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे। प्रेमी भाई बहनों, इलाज सबका हो जाता था। लेकिन अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहे। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, वो आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता, क्योंकि कीमतें अनाज की इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अमीर आदमी खाता नहीं, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिलता? किसी से पूछ करके देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है।
प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हो। यही सहजो भाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साधु सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनु। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापी चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। उन्हें नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही हो। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी स्थायी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में और बहुत बड़ा बाग बना हुआ विक्टोरिया गार्डन के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठे। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे, देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मानकर दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं। तो माली बोला, करे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है, माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समा। न आलिम पालिम सुखी है, न गुणी ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी है। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके हम मालिक के चरणों में लगाया। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि अगर भाई सुख प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम स्थायी रूप से सुख और शांति पाना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अर्सा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए, तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा
एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अर्शा, जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके उस परमात्मा की भक्ति करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जप भी कर ले, तप भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। अरे नन्नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ख्याल को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जो 2 नाव पर पैर रखता वो बीच मझधार में गोता करता। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो, क्योंकि शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा मृत लोक में आई। शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंचेगी। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, पहले यहाँ न हम थे न आप थे, न ये जमीन थी न आसमान, न देवी थे न देवता थे, पहले कुछ नहीं था। प्रेमी भाई बहनों, तो पहले क्या था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक अनियम नामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनियनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलग लोक और सतलोक। ये तीनों लोक एक रस। यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ, न भविष्य में कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया, तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे भिजा दिया। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मान लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का यानी जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आओ। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं नीचे आने को तैयार हो गई। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल,
4 प्रकार के कपड़े पहना करके और शब्द को पकड़ा करके परत दर परत इसी मृत लोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बैठा दिया गया। जब हम आप यहाँ पर आए उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान करे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते, और जब समय पूरा होता ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर लौट कर मृत्युलोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं निकल गई। तब काल भगवान ने विचार किया, यानी निरंजन भगवान ने तब विचार किया कि भाई हमने इतनी मेहनत करके सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान ये भंडार मांग लिया, जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उनसे मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं फिर वापस अपने देश चली जाएंगी, इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाया जाएगा, ये अपने देश वापस निकल जाएंगी, फिर हम राज किस पर करेंगे? मेरा राज्य खाली हो जाएगा, मेरी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ जीवों को यहाँ पर फंसाने के लिए, रोक टोक लगाने के लिए कर्मों का जंजाल बना दिया। और कर्मों का जंजाल बना करके, कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को मृत्युलोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भाता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। यानी मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख दिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं मृतलोक में आई थी, कर्मों की वजह से वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई, वो शब्द की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, वो शब्द हाथ में आ जाए, जिसको पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई थी, वो डोरी हाथ में आ जाए, तो उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंच जाएगी। इसीलिए संतों महात्माओं ने ये सुरत शब्द का भेद जारी किया। इस भेद को सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने जाहिर किया, बाद में अन्य महात्माएं कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईशा, मूसा, मोहम्मद साहब, मीराबाई, सहजोबाई, राधा स्वामी, बहुत से महात्मा आए जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जारी किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो सुरत शब्द नाम की कमाई प्रेमी भाई बहनों आप लोग कैसे करोगे, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए, तो कैसे सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे, आप लोग बैठ करके अच्छी तरह समझ लेना। प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई करने के लिए महात्माओं ने 3 विधि बताई। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही विधि बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा?
सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 108 दाने की मांग। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे? अच्छी तरह समझ लो। घर में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती, पुरुष जहाँ टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। ये सामने अंधेरे को ही देखते रहना, एक टक हो करके अंधेरे को देखते रहिएगा। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा। वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी, तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता, दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लगता। जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश तो बिंदु से निकलता और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब होगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिए। आपका निशाना बिंदु पर टिका रहे, जिसमें से वो प्रकाश निकलता। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। वो दरवाजा खुल जाएगा, बहुत विशाल दरवाजा। ये संसार जो आप देख रहे, ऐसे लाखों संसार एक साथ दरवाजे से होकर गुजर जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे, तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन हो। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा, जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे? और जब आपको दर्शन नहीं होगा, तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे? अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया रख लो,
दोनों कोहनी तकिया के ऊपर रख करके और दोनों उंगली कानों में डालकर कानों को बंद कर दो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन, ऐसे सीधे लेट जाओ। लेटे लेटे आंख और कान को बंद करो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो चाहे बैठ कर करो। अरे यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहो और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द शा, आला, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर रात और दिन फुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी आवाज को फकीरों ने, मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या नाकश कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने उनकी वाणी सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तो आप उस आवाज को फिर पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओ। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। उस समय आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओ, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा।
और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं अच्छी तरह समझ लो। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। अरे बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ चलते हैं, आपके पैर चलते हैं, आपका ये मुंह चलता है। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला, ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है जो 5 तत्वों से बना हुआ। शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता है, इसको जला करके राख कर दिया। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं भाई, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक पिंजड़ा है, एक मकान है, एक घोंसला है। फिर यही जीवात्मा अपने घोंसले से अलग होकर के और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है, आसमानों की उड़ान भरती है। जैसे चिड़िया घोंसले से निकल करके और आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में वापस चली आती है, ऐसे ही जीवात्मा शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी और फिर अपने घोंसले में वापस आती है। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी भारी रफ्तार, पलक झपकते हैं जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? इनका काम क्या है? राम कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? कृष्ण कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? आप लोग अच्छी तरह समझ लो। जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, फिर उसी शब्द को पकड़ करके आप ब्रह्मांडों की चढ़ाई करोगे। ये सूरज चांद सितारों को लान करके प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहला लोक आपको मिलेगा, जिसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। अब जरा संक्षिप्त में आपको समझाए दे रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, शिव लोक है वो तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान। चेतन धार जो ऊपर से आ रही,
जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर अनंतों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप यहाँ पहुँचोगे और जब शिव जी का दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक रजोगुण स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के लोग वो जिले हैं और वो सहस्त्रदल कमल राजधानी है। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। अरे 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत है और न बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जलत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक एका। विचित्र विचित्र भांत के लोग, एक से बढ़कर एक महल वहां पर बने, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी, कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के बाग और बगीचों की सुंदरता, एक वृक्ष को आप देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ को आप पूरा नहीं देख पाओगे। इतने विशाल विशाल वहाँ पर वृक्ष, जब साधक वहाँ खड़े होकर के देखता ही रह जाता है। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नर नारियों,
उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया कृपा से ये जीवात्मा यहाँ पहुंची, यहाँ के धनी का दर्शन किया, फिर शब्द की धार को पकड़कर ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। अरे वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गर्जे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग, 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की, जित देखो त लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक की। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनके जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है। अरे नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से परे हो जाएगी। 5 तत्व तीनों गुणों से परे हो करके और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी, तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी ये 2 धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई ठा नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया, इस संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर, जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ पर समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा
अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिल हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर चौथे मंडल के शब्द को पकड़कर चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहम पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती हैं। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंचना। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। अरे आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब हम लोग भजन करेंगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अरे आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, प्रेमी भाई बहनों, शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन दुनिया में भ्रमण करेगा। अब यहाँ बैठे सत्संग सुन रहे, शरीर बेचारा यहाँ बैठा हुआ, लेकिन मन बाहर भाग रहा। किसी को पानी पीने जाना है, किसी को अन्य क्रिया के लिए जाना है, कोई बाल बच्चों के बारे में सोच